आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल के तौर पे देखेंगे टॉप 10 से प्लस क्वेश्चंस जो है जो कि परीक्षा की नज़र से काफ़ी उपयोगी होंगे। अगर इन प्रश्नों को छोड़ दिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और उत्तराखंड स्पेशल खासकर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी की जिसको भी एग्जाम देना 14 जुलाई को जो आगामी होने वाला है 50 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से आएंगे। तो ऐसे प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को नोट डाउन करते चलें और हर दिन वीडियो आपको मिलती रहेगी उत्तराखंड स्पेशल की वीडियो, और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। और विंसर पब्लिकेशन आपकी जो है करंट अफेयर्स जो होंगी वो भी आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को जो है देखिए ध्यान से और नोट डाउन भी करते चलिए। अगर चैनल पे पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट जो है उत्तराखंड स्पेशल के टॉप 10 प्लस क्वेश्चन। पहला है कि दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा है कि जो कि दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। सिनावा, जातिया, ऊंटा, रामल, ये चीज़ जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सिनावा नहीं, ये सिनला करके हुआ। ये सिनला दर्रा जो है, सिनला जो है दर्रा, ये जो है दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे ये जो दर्रा पड़ता है, ये जो दारमा एवं ब्यास घाटियों वाला जो है, ये कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। और जो सिनाला दर्रा है, ये सिनाला दर्रा जो है ये तिब्बत और नेपाल, तिब्बत एंड नेपाल को जो है ये ऐड करता है, तिब्बत और नेपाल से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो है पहले भूटिया जनजाति जो रहती थी, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, भूटिया जनजाति यहीं पाई जाती थी। तो व्यापार का मार्ग भी था इंपॉर्टेंट तौर पे जो है सिनला दर्रा। तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जो जोड़ने वाला दर्रा है ये जो है सिनला दर्रा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी के तौर पे सबको पता होगा कि ये मसूरी को जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे सौंदर्य की भी बात देखा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर शिक्षा की भी देखा जाए, पर्यटन की नज़र से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मसूरी, इसलिए मसूरी से प्रश्न बनते हैं। तो पहाड़ों के बीच बसा जो मसूरी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है उत्तराखंड का जो है एक पर्यटक स्थल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कत्यूरी घाटी के नाम से आप सभी को पता होगा कि ये स्थान जो होता है वो बैजनाथ, ये कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एक कम ऊंचाई वाली एक हिमालय की जो घाटी है और कत्यूरी राजवंश द्वारा जो मान्यता जो है प्राप्त है। तो ये 7वीं और 10वीं सदी के पीरियड में जो है कत्यूरी राजवंश था, तो कत्यूरी राजवंश था, कत्यूरी घाटी के नाम से इसको जाना जाने लगा। और ये स्थान जो पूछा जा सकता है तो बैजनाथ को जो है ये कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि 7वीं और 10वीं शताब्दी में जो है कत्यूरी वंश के द्वारा यहाँ पे शासन चलता था, इसीलिए जो उसे कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि सहस्त्रधारा कास्ट जो है क्रास्ट जो है स्थलाकृति किससे निकट में स्थित है। निकट में आपको बताना, तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये देहरादून के निकट में जो है स्थित है। देहरादून से कुछ दूरी पर जो है ये पिकनिक स्पॉट के तौर पे भी जाना जाता है। सहस्त्रधारा जो कास्ट है इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो है मुख्य आकर्षण जो है जो गुफा होती है ना, गुफा के जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पे पानी जो है टपकता रहता है, तो इसलिए जो है ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है और इसको जो है दर्शनीय स्थल के तौर पर जो है जाना जाता है। और यहाँ पे पानी जो होता है गंधक होता है, जिसमें जो है कहा यह भी जाता मान्यता है कि चमड़ी के दर्द वगैरह ये जो है अगर तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा की नज़र से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में बन सकता है। सहस्त्रधारा कास्ट स्थलाकृति जो प्रसिद्ध है किसके निकट स्थित है? तो ये देहरादून के पास स्थित है। प्रसिद्ध किस लिए? तो चमड़ी के दर्द वगैरह जो है यहाँ पे ठीक हो जाते हैं ऐसी मान्यता। और गुफाओं के मध्य में जाने पर पानी जो टपकता रहता है गुफाओं से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है। किंगरी विंगरी के बारे में बहुत बार पढ़ेंगे। किंगरी विंगरी जो है एक दर्रा है जो कि जो है ये चमोली पूछ रहा है कि उत्तराखंड में किंगरी विंगरी जो है क्या है। तो ये एक दर्रा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ये दर्रा होगा, बी वाला सही जाएगा। और ये चमोली जो है, चमोली को और तिब्बत से, चमोली को तिब्बत से जो है जोड़ता है किंगरी विंगरी दर्रा है ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो है दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा इसी कहते हैं जैसे दो पर्वतों के जो है एक पर्वतीय इसके मध्य में जो ये सकरा वाला जो प्राकृतिक मार्ग अगर है तो इसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इसी से होकर जो है व्यापार किया जाता है। तो उत्तराखंड में जो है प्रमुख दर्रों के तौर पर अगर जाना जाए तो बहुत सारे दर्रे जैसे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ये सब दर्रे जो है स्थित है। लिपुलेख जो अगर दर्रे की बात करती है उत्तराखंड को जो तिब्बत से जोड़ता है। तो उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? तो एक दर्रा है जो कि चमोली और जो है तिब्बत से जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाडिया संस्थान जो उत्तराखंड में शोध कार्य करता है किसका? तो ये करता भूगर्भिक सर्वेक्षण का शोध कार्य करता है। और इसको जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1968 में जो है ये स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिए, वाडिया संस्थान से भी प्रश्न बनते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न जो है कई प्रकार की परीक्षाएं जो यूपीएससी के द्वारा जो है या यूपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है तो ऐसे प्रश्न बने। तो वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूगर्भिक सर्वेक्षण के लिए जो है जाना जाता है। 1968 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कभी कभी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के, तो ये उत्तराखंड का जो देहरादून के वाडिया संस्थान किससे संबंधित है, ये भूविज्ञान से जो है संबंधित है, उत्तराखंड का जो है वाडिया संस्थान। तो वाडिया संस्थान के बारे में जो है अभी आपको बताया कि 1968 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके बाद जो है इसको जो है 1976 में जो है इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पे? दिल्ली से देहरादून कर दिया गया था, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे भूविज्ञान संबंधित जो है अध्ययन किए जाते हैं, देहरादून का वाडिया संस्थान जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे के नाम जो है वो दारमा दर्रा है, यही जोड़ता है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ पे जो है श्रृंगकट जो दर्रा है, उसके बाद मोलिंगला दर्रा, बाराहोती दर्रा है। कुछ और दर्रे के बारे में जाने तो पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है दारमा दर्रा। और यहाँ पे जो है लंपिया दर्रा भी जो है, कुंजी दर्रा है, नवीधुरा है, जयंती दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे जो है हो जाते हैं। तो इसलिए जो है दर्रों के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोर चोटी सब चाटी शब्द जगह, यहाँ पे सोर चाटी नहीं होगा, ये सोर घाटी होगा। सोर घाटी शब्द का प्रयोग जो है उत्तराखंड के किस शहर के लिए किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पिथौरागढ़ के लिए प्रयोग किया जाता है। सोर घाटी शब्द का पिथौरागढ़ के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पिथौरागढ़ कटोरे के समान, कटोरा जैसे एक बाउल होता है ना, बाउल में क्या होता है कि इस समान ये दिखाई देता है, इसके चारों तरफ यहाँ 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 जो है, यहाँ बीच में पिथौरागढ़ स्थित है, तो ये कटोरी जैसी आकृति बन गई। इसीलिए जो इसको जो है सोर घाटी के तौर पर भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंधीर यानी कि नंधौर भी बोलते हैं इसे, दोन किस जनपद में स्थित है? ये जो स्थित है ये नैनीताल में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और 2012 में जो है यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है स्थापित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पूछा जा सकता है कि जो नंदीधुर दून में कब स्थापित किया गया, तो 2012 में स्थापित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगामी परीक्षा की नज़र से। अगला क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा जो है पर्वतीय नगर नहीं है? तो पर्वतीय नगर के तौर पर यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया, ये वाला जो है ये टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे होगा रुद्रपुर। और ये टनकपुर जो है ये भी पर्वतीय नगर के तौर पे जाना जाता है, और कोटद्वार को भी पर्वतीय नगर के तौर पे जो जाना जाता है। और यहाँ पे जो है एक हरिद्वार जो है ये भी जो है पर्वतीय नगर के तौर पे जो है जाना जाता है, लेकिन रुद्रपुर जो है पर्वतीय नगर नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन जो है यही होगा कि जो है पर्वतीय नगर के तौर पर यदि पूछा जाएगा तो जो रुद्रपुर है ये पर्वतीय नगर नहीं है। तो इस वीडियो में कुछ टाइपिंग एरर आपको देखने को मिले, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो भी एरर को दूर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है कहीं पे कोई एरर कम से कम जो है एकदम एरर ही नहीं रहेगी अगली वीडियो में। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, और बाकी उत्तराखंड स्पेशल की और भी वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी कम समय में। सबसे ज़्यादा इस चैनल का थे यही होगा कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की जानकारी हो सके। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड हो, कम समय की रहेगी तो उसको 1 से 2 बार आपको देखने में बोरिंग नहीं होगी। बाकी वीडियो को 1 घंटे की बनाया जा सकता है, आधे घंटे की बनाया जा सकता है, लेकिन वो बोरिंग हो जाता है। ऐसे जो है टॉप 10 प्लस करके क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे उत्तराखंड का, और क्विक जो है 1 से 2 बार देखेंगे याद होता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।